खुशी हुई थी, फिर हैरो आने पर तो दावत देनी पड़ी थी। ट्यूबवेल की बोरिंग को ही पूरा गांव देखता रहता था कि बोरिंग कैसे होती है, क्योंकि उसके पहले सिंचाई के अन्य साधन थे। इस सब के पीछे कृषि वैज्ञानिकों का बड़ा हाथ है, चाहे वो हरित क्रांति के माध्यम से या श्वेत क्रांति के माध्यम से। चौधरी साहब का भाषण सुना था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से निकल कर रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री भारत विकसित राष्ट्र जो 2047 का संकल्प लिया है, वो कृषि और कृषि से जुड़े हुए अन्य माध्यमों के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। और इसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने जो किसान की आय दुगना करने का संकल्प लिया है, वो पुरानी परंपरागत तरीके से यदि खेती से आय दुगनी हो रही होती तो ये अरबपतियों का देश होता। हम वर्षों से खेती ही कर रहे हैं। खेती के ऊपर संकट कितने होते हैं, ज़्यादा वर्षा में बच पाए, कम वर्षा में हो पाए, ओले से बचे, पाले से बचे, कोहरे से बचे, धुंध से बचे, तूफान से बचे, आंधी से बचे, निराश्रित गौवंश से बचे, नील गायों से बचे, सूअरों से बचे, जंगली जानवरों से बचे, आग से बचे, तब जाकर के फसल खलिहान के बाद घर में आ पाती है। इसलिए तमाम झंझावत बहुत है खेती पर। तो जो किसान की आय दुगनी की प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो इसमें ICR के धब्बे भी कहा है। हम उन्नत किस्म के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, नैनो यूरिया, नैनो DAP का इस्तेमाल करके लागत भी कम कर सकते हैं। तो मैं लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ,